जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम सल्तनत काल से संबंधित मुख्य तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाएं पूछे जाने योग्य हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला, गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये 1206 से लेके 1290 तक का कार्यकाल था इसका, यानी कि 84 वर्ष इसका कार्यकाल रहा है। यानी कि सबसे लंबा जो कार्यकाल है सल्तनत काल में वो गुलाम वंश का है। इसकी राजधानी लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और कुतुब मीनार जो था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनाया गया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी ये सूफी संत थे, इन्हीं के याद में कुतुब मीनार का नींव रखा गया था, बनाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनाए थे दिल्ली और अजमेर में। पहला है कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में था, और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में था। इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। और यह पहले एक स्कूल था यहाँ पे, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान देता था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला बख्तियार खिलजी जो था इसका सेनापति था, सहायक सेनापति। इसकी चौगान खेलते समय गिरकर मौत हो गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, पूछा जाता है। लाहौर में इसको दफन किया गया था। उत्तराधिकारी आराम शाह था और आराम शाह की हत्या कर इसका दामाद शासक बना, और उस समय यह बदायूं का गवर्नर था। इसने राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया राजधानी, और सुल्तान पद की उपाधि प्रदान की, स्वीकृत किया बगदाद के खलीफा से। और कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया इसने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल बनाया। इक्ता प्रणाली शुरू किया। तुर्कान चिहलगानी प्रारंभ किया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। ये सारे फैक्ट जो है महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। और ये जो था चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां गोवी रेगिस्तान जो कि का रहने वाला था, मंगोल था चंगेज, और महान एवं श्रापित इसको कहा जाता है। रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, ये महत्वपूर्ण है इसमें। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद ये बलबन के द्वारा सुल्तान बनाया गया था, और ये टोपी सीकर गुजारा करता था। इसके बाद बलबन जो है शासक बना, इसका नाम बहाउद्दीन था, और इसने तुर्कान चिहलगानी का विनाश किया, यानी ख़त्म कर दिया उसको। और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की इसने, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की। नवरोज शुरू किया। नवरोज जो है पारसी का नववर्ष है, पारसी नववर्ष है। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया इसने। उलुग खां की उपाधि इसको नासिरुद्दीन महमूद द्वारा दिया गया। इसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। और इसने जो है लाल महल बनवाया था। लाल महल का निर्माण जो है बलबन ने कराया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका चलाया था और बलबन ने सोने का टंका चलाया। सोने का टंका बलबन द्वारा चलाया गया था। और एक और है, इल्तुतमिश जो है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद अंतिम शासक इसका जो था सैमुद्दीन कैमूर्स था। उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320 इसका कार्यकाल है। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी। राजधानी किलोखरी था, और इसकी हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बना, और उसने अस्थाई सेना और नगद वेतन देना शुरू किया, और सबसे विशाल सेना इसकी थी। इसके बाद है इसके मुख्य कार्यों में इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। भू राजस्व उपज का 1/2 भाग लेता था, और खम्स यानी जिसको लूट का धन कहा जाता था उसमें 75% यानी कि 3/4 भाग ये लेता था। और मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मलिक काफूर जो था इसको भेजा था इसने दक्षिण भारत की विजय के लिए। और इसने जो कुछ निर्माण किए हैं जैसे जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंभा महल। और इसमें जो अलाई दरवाज़ा है, इस अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तु कला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार का सिद्धांत इसने चलाया। इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। दीवान रियासत बनाया व्यापारियों को नियंत्रण करने में। शाहना या मंडी बाजार अधीक्षक, खाद्यान्न जहाँ बिकता था
मोहनियान गुप्तचर जो है गुप्त सूचना देता था। परवाना नबी इस वस्तुओं का परमिट जारी करता था। सराय अदल, अच्छा ये साहना या मंडी जो है खाद्यान्न के लिए था, और सराय अदल में खाद्यान्न के अलावा वस्त्र, जड़ी बूटी, शक्कर, तेल मावा इत्यादि की बिक्री होती थी। मुहतसिब जो था वो सेंसर अधिकारी था। नाजिर नापतोल अधिकारी था। इसके अलावे इसकी आर्थिक नीति का पता जो है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही से पता चलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का पता किससे चलता है? तारीख़ फिरोज शाही, जिसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। 2 नवीन कर इसने चलाए, चढ़ाई कर और गढ़ाई कर। चराई पर दुधारू पशुओं पर लगता था, और गढ़ी कर जो है घरों एवं झोंपड़ों पर लगता था। और इसने सिकंदर सानी की उपाधि ली थी। सिकंदर ये सानी की उपाधि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। और एक मशाहत टैक्स जो था इसने इसको भी शुरू किया था। ठीक है। अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पुस्तक है खजाइनुल फतू अमीर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला, उसका फतू हस्सलातीन जो है इसामी का द्वारा लिखा गया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया के दरगाह का भी निर्माण कराया था। उसके बाद शासक हुआ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये जो है अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया। मुबारक खां जो था अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया इसने। ठीक है। इसके बाद है तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक। और एक सेकंड, सबसे छोटा जो वंश है वो यही है। खिलजी वंश जो है मात्र 30 वर्ष इसका रहा है, और सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी वंश का ही रहा है। ठीक है। अब देखते हैं तुगलक वंश, इसका कार्यकाल 1320 से 98 तक यानी 78 वर्ष तक रहा है। इसकी स्थापना जो है गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। और गियासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई हेतु कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया, और संभवतः प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोमन शैली में इसने तुगलकाबाद यानी 56 कोट का जो है निर्माण कराया। और निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था दिल्ली दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। इसके बाद शासक बना मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT। ये सर्वाधिक शिक्षित, योग्य और विद्वान और योग्य था। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु इसको कहा जाता है। अमीर कोही ने एक नवीन विभाग का स्थापना किया जो कि कृषि विभाग था। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि अमीर कोही किस चीज़ से संबंधित है और इसकी स्थापना किसने की थी। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद जो है स्थानांतरित कर दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था इसने। इसके द्वारा मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था। ठीक है। कहाँ से? मोरक्को से। इसको इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और राजदूत के रूप में चीन भेजा था। इसने जिन प्रभासूर जो कि जैन साधु से उससे विमर्श किया, और हिंदू त्योहारों जैसे होली में भी भाग लेता था। ठीक है। इसी समय इसके समय जो है दक्षिण में जो है हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। और महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की गई थी। इसकी मृत्यु के पश्चात बदाऊनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ठीक है। ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। ठीक है। इसके बाद जो है शासक फिरोज तुगलक बनता है। इसने कई सारे करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर रखे। खराज जो कि लगान था, खुम्स जो कि युद्ध में लूट का माल था, जजिया और जकात। ठीक है। ब्राह्मणों पर पहली बार इसने जजिया लगाया। नया कर जो है वो लगाया इसने उपजाऊ को पर 1/10 भाग। नए नगरों की स्थापना की और 5 बड़े नहरों का निर्माण किया और 300 नए नगर जैसे फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर की स्थापना की। खिजराबाद यानी टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक स्तंभ को इसने दिल्ली लाया था।
इसके बाद है इसने दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना की। दीवान खैरागात स्त्रियों, विधवाओं इत्यादि के मदद के लिए बनाया गया था, और दीवान बंदगान जो है दासों के हेतु बनाया गया था। सैन्य पद को इसने वंशानुगत कर दिया। इसकी आत्मकथा है फतुहात फिरोज शाही। इसने संरक्षण दिया जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज को इसने संरक्षण दिया था। ज्वालामुखी मंदिर से जो पुस्तकालय लूटे गए थे उनका जो है से इसने अनुवाद कराया था। इसने चांदी और तंबा के मिश्रित सिक्के जारी किए जिसे जिसे अद्धा या बिख कहा जाता है। कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। इक्ता प्रथा दोबारा शुरू किया इसने। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शासक बना। इसका शासन जो है दिल्ली से पालम तक सीमित हो गया था। इसी के समय तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। उसके बाद है सैयद वंश। इसके संस्थापक खिज्र खां हैं, और तैमूर लंका ये सेनापति था खिज्र खां। इसने मुबारकाबाद की स्थापना की। तो मुबारक शाह द्वारा ने मुबारकाबाद की स्थापना की। लोधी वंश 1451 से 1526 के बीच में है। इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य जो है की स्थापना लोधी वंश ने की थी, बहलोल लोधी ने। सिकंदर लोधी आगरा का स्थापना किया था इसने। गुलरुखी रूप शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। राजधानी इसकी आगरा थी। आगरा शहर की स्थापना भी की थी इसने। आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी था। ठीक है। और ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर इसने कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। इसने तजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों की मजा पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। गड़े हुए खजानों में हिस्सा नहीं लेता था। इसने गजे सिकंदरी चलाया था। इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, और इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। बाबर को निमंत्रण कौन दिया था युद्ध करने के लिए? दौलत खां लोदी और इसके चाचा आलम खां ने दिया था। सल्तनत कालीन व्यवस्था में मुखिया जो था सुल्तान होता था। अमीरों का महत्व सर्वाधिक जो है लोधी वंश के समय था। मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर को राजस्व कहा जाता था। मुशरीफ मुमालिक को महालेखाकार, ठीक है, और खजीन को कोषाध्यक्ष। आरिज मुमालिक जो है दीवान अर्ज कहा जाता था इसको। ये सैन्य विभाग का से संबंधित था, सैन्य विभाग का प्रमुख था। अब है काजी उल जकात। काजी उल जकात जो है न्याय के लिए था। सद्र उस सुदूर धर्म और दान के लिए विभाग था। बरीद मुमालिक गुप्तचर के लिए था। काली ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा के लिए था। दीवान खैरात दान विभाग एफएसटी के द्वारा स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक बंदगान जो है ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। ये दासों के लिए था। इस्तिहाक पेंशन के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया था। और मुस्तखराज जो है वित्त विभाग था, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किया गया था। और दीवान कोही जो है कृषि विभाग से संबंधित था, यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। सल्तनत इसका शासन जो है कई स्तरों में बटा था, जिसमें सल्तनत था, इक्ता या सूबा, सीको जिसको जिला कहा जाता है, और परगना में बटा हुआ था। अस्थाई सेना को खासखेल कहा जाता था। मांगलिक एवं अर्राद गोला फेंकने वाली मशीन थी जिससे लड़ाई लड़ी जाती थी। मुक्ताई जो है लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली है। मसाहत क्षेत्रफल के आधार पर लगान लगाया जाता था। और मसाहत की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत की शुरुआत की थी। खालिस भूमि पुंतक केंद्र द्वारा नियंत्रित होती थी। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एकमात्र देवल था। इसमें नवरोज जो है फारसी साल का पहला दिन है। खुद जो है छोटे जमींदार थे और मुकद्दम मुखिया को कहा जाता था। इस काल में कुछ जगह प्रसिद्ध थे, जैसे सरस्वती जो है
अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनहिवारा व्यापारियों के तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए और बनारस सोना चांदी और जरी के काम के लिए जाना जाता था। कुछ राजस्व है जैसे उस्र है, मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था। खराज गैर मुसलमानों से भूमि कर था। जक़ात मुसलमानों पर धार्मिक कर जो संपत्ति का 1/40 भाग होता था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। खम्स जो है लूटे हुए धन, खानों या भूमि में पड़े खजानों पर कर को खम्स कहते हैं। अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। इनका मूल नाम जो है मोहम्मद हसन था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। तूतिए ये हिंद इनको कहा जाता है। बलबन से एमबी तक, मोहम्मद बिन तुगलक तक जो इन्होंने 7 शासकों का जो है कार्यकाल देखा था। और सितार एवं तबले का जो है आविष्कार इन्होंने किया था। उसके बाद एक दो और बात है, जैसे सबसे अत्यधिक कार्यकाल तो हो गया गुलाम वंश का। और व्यक्ति के रूप में, शासक के रूप में सब सर्वाधिक लंबा शासनकाल बहलोल लोदी का है। ठीक है। एक और है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है कुतुब मीनार के 4थे एवं 5वें मंजिल का निर्माण किया गया था। ठीक है। तो यही सब थे टॉपिक्स, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इससे ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है इतने ही में से आने की संभावना है। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।